हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम इंडिया जीके के साथ साथ हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्लास नंबर 2 रहेगी। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। सेकंड क्लास आज स्टार्ट करते हैं। मौर्य के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गणराज्यों का उदय हुआ। इन गणराज्यों में सबसे बड़ा गणराज्य था, कौन सा था सबसे बड़ा गणराज्य? योध्या, कुणिद, अगर ये अर्जुन नायन। इसका सही आंसर रहेगा योध्या गणराज्य। योध्या गणराज्य का वर्णन महाभारत के द्रोणपुर में मिलता है, जहाँ पर हरियाणा को बहुध्यानक कहा गया है। योध्या गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद, जिसका पुराना नाम क्या था? पराक्रमनाथ था, जहाँ से योध्या गणराज्य की मोहरें मिली हैं नौरंगाबाद से। कुछ इतिहासकार इसको की राजधानी रोहतक को भी बताते हैं, क्योंकि मोहरे डालने के जो सांचे हैं वो खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। जो भी योध्या गणराज्य की सिक्के थे उनको झज्जर के संग्रहालय में रखा गया है। जो योध्या गणराज्य के पवित्र पक्षी थे वो मोर थे, और इनके इष्ट देवता कार्तिकेय जो शिव के पुत्र थे वो थे। योध्या गणराज्य का वर्णन पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी जी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। तो उसमें योध्या गणराज्य को आयुधजीवी कहा गया है। क्या कहा गया है? आयुधजीवी। जो योध्या गणराज्य था उसको हराने का काम कुषाणों के जो संस्थापक थे कुजुल फर्नफिस थे। उसने कुषाणों के संस्थापक थे। 14वीं ईस्वी में कुजुल फर्नफिस ने इसकी स्थापना की थी, और इसके सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे जो 10th ईसा पूर्व में बने थे। कनिष्क ने ही क्या संसावत चलाया था, जिसका संसावत का सबसे पहला महीना कौन सा? चैत्र महीना। बाद में योध्या, कुणिद और अगरों ने मिलकर कुषाणों को हराया था। कुषाणों का उस समय राजा कौन था? राजा वासुदेव। आगे है, जो कुणिद गणराज्य के सिक्के थे वो कहाँ पर मिले, कहाँ थे? जैसे किसमें दिया हुआ है? कुणिद। कुणिद के कहाँ पर मिले हैं? कुणिद के मिले हैं जगाधरी और करनाल में। कहाँ पर? जगाधरी और करनाल में ये कुणिद सिक्के मिले हैं। ये फैला कहाँ तक था? ये फैला गया था अंबाला तक। कुणिद गणराज्य अंबाला तक फैला गया था, और इसके सिक्के जगाधरी और अंबाला करनाल में मिले हैं। अगर राज्य था जो, ये कहाँ था? इसकी अग्रोहा, इसकी राजधानी क्या थी? अग्रोहा थी। और अर्जुन नायन कहाँ तक फैला था? ये महेंद्रगढ़ तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? महेंद्रगढ़ तक फैला हुआ था। आगे है, पतंग महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? पतंग महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1987, 1983, 1989 या 1986? इसका सही आंसर रहेगा 1989। 1989 में मकर संक्रांति के दिन ये पतंग महोत्सव होता है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी। 1989 को ही एक क्या हुआ था? 1989 को 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की थी। 1989 में ही कुछ जिले बने थे। कौन कौन से? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, 4 जिले बने थे। जो पानीपत था 24 जुलाई 1991 को दोबारा करनाल में मिला दिया गया था, और दोबारा यह नया राज्य बना था 1 जनवरी 1992 को। आगे है, भारत ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के विरुद्ध कोलकाता में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था? वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, कोलकाता या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था। लेकिन यदि कब खेला गया था? ये 22 नवंबर से 26 नवंबर 2019 के बीच में। यदि पहला कहा जाए कि पहला जो पिंक बॉल टेस्ट खेला गया था वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विजयी रहा था ऑस्ट्रेलिया। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में रणजी जो ट्रॉफी है वो कब जीती थी? वो जीती थी 1990 में। कब जीती थी? 1990 में। पहला जो भारत ने किसके खिलाफ खेला है वह पिंक बॉल से? बांग्लादेश। और यदि पहला पूछा जाए कि पहला पिंक बॉल से टेस्ट मैच कब खेला गया, किस किस के बीच में खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। भारत ने किसके साथ खेला? बांग्लादेश के साथ। आगे है, गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, वो किस वर्ष की थी? 1908, 1904, 1905 या 1902? इसका सही आंसर रहेगा 1905 में। 1905 में एक चीज़ और हुई थी। क्या हुई थी? 1905 में क्या हुआ था?
बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में जब इसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो वो धर्म दल के सदस्य थे। किसके थे? धर्म दल के सदस्य थे। और ये किसके गुरु थे? ये थे महात्मा गांधी के गुरु। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो महात्मा गांधी के गुरु थे। और यदि कहा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे वो थे महादेव गोविंद रानडे। आगे है पुष्यभूति वर्धन वंश का उदय निम्न में से किस साम्राज्य के खंडरों पर हुआ? कुषाण, शंक, खस या गुप्त? इसका सही आंसर रहेगा गुप्त वंश के। गुप्त वंश के पतन के बाद ही वर्धन वंश का उदय हुआ। और वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन को कहा जाता है। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त को कहा जाता है। यदि कहा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है गुप्त वंश के, उसमें आएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने 1319 में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही गुप्त संवत चलाया था। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे ज्ञान का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश को ही हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है और गुप्त वंश को ही कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा मानदंड डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत पात्र होने के लिए एक मानदंड नहीं है? जो हरियाणा की एक योजना है डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना, इसके तहत कौन सा एक मानदंड नहीं है पात्र होने के लिए? मानसिक रोगियों से पीड़ित व्यक्ति, वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, बीमारी जिसके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत है, या SC ST से संबंधित मानदंड कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा मानसिक रोगियों से पीड़ित व्यक्ति। जो मानसिक रोगियों से पीड़ित व्यक्ति है इसमें इसके तहत पात्र नहीं रहेगा। जो मानसिक रोगी है इसमें उसको सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी सहायता लेने के लिए उसी को सहायता मिलेगी जिसकी वार्षिक पारिवारिक राशि 3 लाख से अधिक नहीं होगी, बीमारी के लिए ऑपरेशन की जरूरत होगी तो ऑपरेशन फ्री में किया जाएगा, और SC ST से संबंधित ये योजना है। यदि कहा जाए कि जो मानसिक रोगियों के लिए अनुसंधान है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है सिकंदरा तेलंगाना में। आगे है निम्न में से किस ने हर्ष के प्रथम पूर्वज का नाम पुष्यभूति उल्लेखित किया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख, सोनीपत व नालंदा से प्राप्त मुद्राएं, बाणभट्ट के हरिश्चरित्र या हेमसाद? इसका सही आंसर रहेगा बाणभट्ट के हरिश्चरित्र से ही पता चला कि जो हर्ष के पूर्वज थे उनको पुष्यभूति उल्लेखित किया गया है। बाणभट्ट के हरिश्चरित्र से क्वेश्चन आता है कि इसके पहले अध्याय में कवि ने क्या बताया गया है, लेखक के द्वारा क्या बताया गया है? तो हरिश्चरित्र के पहले अध्याय में लेखक ने अपने परिवार के बारे में बताया गया है। आगे जैसे कि बांसखेड़ा अभिलेख है, बांसखेड़ा अभिलेख किसने लिखवाया था? हर्षवर्धन ने ही लिखवाया था। जो हर्षवर्धन को शीलादित्य व देवपुत्र की उपाधि दी गई है। हर्षवर्धन के काल में ही हरियाणा में हूण जाति के द्वारा आक्रमण किया जाता है और हर्षवर्धन के द्वारा ही कुंभ मेले की शुरुआत की जाती है। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कौन कौन सी थी? थानेश्वर और कनौज। कनौज में ही जो हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। कहाँ पर? कनौज में। और इसमें कहा जाता है कि कुंभ की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। 2 राजधानी कौन कौन सी थी? कनौज और थानेश्वर थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि हूण जाति के द्वारा किसके काल में आक्रमण किया गया हरियाणा में? वो किया गया हर्षवर्धन के काल में। और शीलादित्य व देवपुत्र की उपाधि भी हर्षवर्धन को दी गई। आगे भारतीय नृत्य रूप रास या भावनाओं के आसपास संचरित है। कितने? 8, 7, 5 या 4? इसका सही आंसर रहेगा 8 भारतीय नृत्य है। इसका जो वर्णन है वो वर्तमुनि के नाट्य शास्त्र में उल्लेखित है। भारत में कौन कौन से 8 जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुट्टियम अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और उड़िया। जो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर उत्तर भारत का कहा जाता है। कुट्टियाट्टम, कथकली और जो मोहिनीअट्टम है ये केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का और उड़िया उड़ीसा का। आगे है श्रवण क्रांति किससे संबंधित है? श्रवण क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, शहद उत्पादन से या बायोडीजल उत्पादन से? इसका सही आंसर रहेगा ये श्रवण क्रांति है वो शहद से
शहद उत्पादन से रिलेटेड है, जैसे कि स्वर्ण क्रांति शहद से होगी, नीली क्रांति मत्स्य से, बादामी मसालों से। जो एक कृष्णा क्रांति आई थी वो बायोडीजल से थी, बायोडीजल से कृष्णा क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों से रिलेटेड थी, जितने भी उत्पादन है, मसाले हैं, सब्जियां, सबके उत्पादन से रिलेटेड कौन सी थी? इंद्रधनुष क्रांति। सुनहरी क्रांति फलों से थी और रजत क्रांति थी जो अंडे उत्पादन से थी। एक क्वेश्चन आता है जैसे कि एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित था? मधुमक्खी पालन से था। वर्मीकल्चर केंचुआ उत्पादन से, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान से, ओलोरिकल्चर सब्जी विज्ञान से। ऐसे ये कुछ कल्चर हैं, आप उनसे आगे ध्यान रख सकते हैं। आगे है, पेवा से प्राप्त अभिलेख से यह याद होता है कि हरियाणा पर खालिस्तान शासन करता था। कौन करता था? वत्सराज, पुष्यभूति, महेंद्रपाल, ये सभी। इसका सही आंसर रहेगा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल 1905 ईस्वी में जो पेवा पर जो हरियाणा पर शासन करता था, ये पेवा से प्राप्त अभिलेख से प्राप्त याद होता है। महेंद्रपाल कौन था? ये मिहिरभोज, जो राजा मिहिरभोज था उसका पुत्र था महेंद्रपाल। एक मिहिरभोज से संबंधित पेवा अभिलेख में उल्लेखित है कि पेवा से घोड़ों का व्यापार होता था। आगे है, हरियाणा में कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 5, 6, 7 या 2? इसका सही आंसर है 2। जो डॉक्टर वाल्दीमीर कोपर थे, उनके अनुसार हरियाणा में कृषि जलवायु क्षेत्र 2 है। पश्चिमी जो कृषि क्षेत्र है उसकी जलवायु ओशन स्टेपी क्षेत्र की है, और एक पूर्वीय क्षेत्र कृषि क्षेत्र है जिसकी जलवायु अर्ध उपोष्ण क्षेत्र की है। किसने बताया है? डॉक्टर वाल्दीमीर कोपर के अनुसार जो हरियाणा की जलवायु है, कृषि जलवायु, वह 2 प्रकार की है, पश्चिमी कृषि और पूर्वी कृषि क्षेत्र। जो पश्चिमी कृषि है उसमें जो जलवायु है वो है ओशन स्टेपी की, और पूर्वी में अर्ध उपोष्ण क्षेत्र की। ठीक है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? 214, 226, 141 या 324? इसका सही आंसर रहेगा 141। 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ये 141 में है। 324 में निर्वाचन है, 343 में राजभाषा है, 280 में वित्त आयोग है, और जैसे कि 214 के तहत हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है, और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन यह मान्य या ना माने ये कोई प्रॉपर नहीं है। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के किस बहादुर हिंदू जनरल ने मंगोलों को हांसी तथा हिंसार के बीच रोककर पराजित किया? नानक, मूलचंद, नेजू या सहजराय? इसका सही आंसर रहेगा नानक। नानक अलाउद्दीन खिलजी का एक हिंदू जनरल था जिसने मंगोलों को हांसी तथा हिंसार के बीच रोककर पराजित किया था। आगे है, खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह के सेनापति खुसरो शाह तथा दिल्ली दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक के बीच हरियाणा के किस स्थान पर युद्ध हुआ? कहाँ पर हुआ? सिरसा में, फतेहाबाद, बट या हिसार? इसका सही आंसर रहेगा सिरसा में। सिरसा में जो खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह के सेनापति थे खुसरो शाह और दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक के बीच हुआ था सिरसा में युद्ध। जो तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक के द्वारा की गई थी। आगे, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध खालिस्तान से पहले लड़ा गया था। किस युद्ध से पहले 10 राज्यों के बीच युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र की सरस्वती घाटी में? पानीपत के प्रथम युद्ध, महाभारत, कलिंग युद्ध या मंगोलों के आक्रमण? इसका सही आंसर रहेगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व कहाँ पर लड़ा गया था? कलिंग में अशोक राजा के द्वारा लड़ा गया था, जो अशोक का अंतिम युद्ध था। अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल के बाद ये लड़ा गया था। और इसमें रोमिला थापर कहती है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।